इस तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं। सोचिए, इन्होंने वाजिब सवाल पूछा सिर्फ सत्ताधारियों से तो तमाम नफरती गैंग एक्टिव हो गई और इनके स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ कर दिया जहां पर इनका शो हो रहा था। सबसे पहले हम देश के प्रधानमंत्री का एक बयान सुनाएंगे जिसमें वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लोकतंत्र भारत में इसकी आजादी होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, सरकार से सवाल पूछना, सरकार की आलोचना करना, सरकार को यह बताना कि आप कहां पर गलत हैं, जनता से जो वादे किए जा रहे हैं उनको क्यों पूरा नहीं किया जा रहा, इस पर देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम सत्ताधारी लोगों को मिर्ची लगने लगती है और वो गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते थे। देश के प्रधानमंत्री का ये बयान सुनिए। मैं मानता हूं कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्रिटिसिज्म चाहिए। तो सुना आपने, सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। आजाद भारत में बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उनसे सवाल पूछा जाता है, जैसे ही भाजपा की आलोचना की जाती है, वो पत्रकारों को डराने की कोशिश करते हैं, विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश करते हैं और हद हो गई है कि जनता को डराते डराते अब वो कॉमेडियन को भी डराने का काम कराएं। सोचिए, 2014 से पहले वाला भारत कितना खूबसूरत था, लोगों को आलोचना करने की भी आजादी थी। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव की बात करें तो सोचिए, तमाम लोग क्या कुछ नहीं बोलते थे उनको लेकर, लेकिन मजाल है किसी पर कोई आंच आई हो। लेकिन सत्ताधारी लोग जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, लोग सवाल पूछने से भी डरने लगते हैं। कुणाल कामरा ने पहले ही एक प्रोग्राम के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कहा था कि मेरा शो पहले ही रद्द करवा दिया जाता है ये जानकर कि मैं किस विचारधारा से आता हूं। लोकतंत्र की बात करना, आजादी से अभिव्यक्ति के आधार पर अपने विचारों को प्रकट करना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर सवाल पूछना अगर सरकार से नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? उनका ये बयान सुनिए। थैंक यू आप सब लोग जो यहाँ हैं उसके लिए थैंक यू। मैं एक हिंदू हूँ इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता, ये बात सच है। और आई थिंक 2016 में मुझे समझ में आया था, जब मैंने कॉमेडी कर रहा था 2-3 साल में, तब मैंने देखा कि ये जो हो रहा है इंडिया में कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप जेएनयू के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की ज़रूरत है। तो सुना आपने, कुणाल कामरा का जो दर्द सामने आ रहा है वो प्रत्येक व्यक्ति का। 2014 के बाद जो भाजपा सरकार से सहमति नहीं जताते हैं या भाजपा से जो डरे नहीं हैं, वो लगातार इसी तरीके से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब कुणाल कामरा ने कहा कि एक दिन जनता जो है कंगाल हो जाएगी। जिस तरीके से देश के हालात हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, देश का रुपया लगातार गिरता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की सरकार की साख गिर जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखाई देता। सोचिए, ग्रोक पर अगर कोई भी सवाल पूछेगा, भारत के नागरिकों पर एफआईआर कराने का काम होगा, उनको डराने का काम होगा, क्योंकि देश के सत्ताधारी लोग ना एलन मस्क को रोक सकते हैं और ना ही ग्रोक को भारत आने से। इतनी ही दिक्कत है, ट्विटर बैन कर दीजिए, जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया। लेकिन सोचिए, जनता को किस कदर प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से उसको इतना डराया जा रहा है कि एक दिन उसका जनता का डर ही खत्म हो जाएगा। सरकार में बैठे सत्ताधारी लोग नहीं चाहते हैं कि जनता अपने वाजिब हिस्सेदारी की बात करें, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात करें। और जब जब भ्रष्टाचार का नाम आता है, अभी तो एक जज के यहाँ नोटों से भरा एक कमरा मिला और सोचिए, नोटों को जलाया जा रहा है। जनता जो है 5 किलो राशन पर जीवित है। 5 किलो राशन, बड़ा भाषण देकर देश के प्रधानमंत्री इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। सत्ताधारी लोग कहते हैं कि हम बोलने की आजादी पर
काम करना चाहते हैं, यहाँ तो थोड़ी सी आलोचना नहीं सह पा रहे हैं। कुणाल कामरा के हम होंगे कंगाल स्टैंड अप कॉमेडी के बाद शुरू हुई तोड़फोड़। गाने में कुणाल ने कहा था, होंगे दंगे चारों ओर, हाथों में हथियार चारों ओर बेरोजगार, कुछ ही घंटों में सच साबित करती ये शिंदे की सेना। तो सोचिए किस तरीके से जहां पर उनका शो था वहां पर तोड़ फोड़ कर दी। क्या बोलने की आज़ादी पर इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी कि अब कॉमेडियन को भी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करने दिया जाएगा? और वही अगर इलाहाबादिया की बात करें तो चीप डार्क कॉमेडी को लेके इस देश में कितना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाता है कोर्ट के जरिए, कोलोजियम सिस्टम के जरिए। लेकिन सोचिए जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो इस तानाशाह सरकार से सवाल करेगा, उसके सवालों के बजाय उसको ही टारगेट कर कर मारा पीटा जाएगा। हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में अंधविश्वास हाथों में हथियार, हम होंगे कंगाल एक दिन। प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट किया है और हैशटैग कुणाल कामरा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। और सोचिए ये तस्वीरें देखिए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते, फुटेज देखिए किस तरीके से तोड़ फोड़ की जा रही है। क्या इस देश में एक शिक्षित व्यक्ति अगर बेरोजगारी पर सवाल उठाता है, देश के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है, देश की सरकारों ने जो वादे किए थे कुर्सी पर बैठने से पहले अगर उनको याद दिलाता है, तो क्या इस देश में ये सब गलत है? कब तक हम धर्म के नाम पर, कब तक झूठी भावनाएं आहत होने के नाम पर हम अपनी कमियों को छुपाते रहेंगे? अरे देश, अमेरिका देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। एलन मस्क अपने देश की प्रगति की बात कर रहा है, वहाँ का डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की प्रगति की बात करते हैं, काम करते हैं। चाइना कहाँ जा रहा है, लेकिन देश में क्या चल रहा है कि सही बातों से भी भावना आहत हो जाती है। संसद के अंदर औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही है, कॉमेडियनों को डराया जा रहा है, पत्रकारों को डराया जा रहा है। असल मुद्दों पर कौन बात करेगा? जनता के हक हकूक की बात कौन करेगा? जनता के लिए रोटी रोजगार की बात कौन करेगा? क्योंकि सरकार नहीं चाहती है, सरकार चाहती है कि आप धर्म का डंडा और झंडा उठाकर सरकार से सवाल पूछने के बजाय आप सांप्रदायिक माहौल में शामिल हो जाएं। और सोचिए किस तरीके से हिंसा की ओर आपको धकेला जा रहा है। कपड़ों से पहचान लो दोस्तों ये कौन लोग हैं, बस एक वजह बता दो, कोई पढ़ा लिखा इंसान इस देश में क्यों रहना चाहेगा? तो सोचिए किस तरीके से बेशर्मी की इंतहा पार करते जा रहे हैं लोग। पढ़े लिखे लोगों को ये देश में सत्ताधारी लोग समझना क्यों नहीं चाहते? पत्रकारों की बात नहीं सुनते, विपक्षी नेताओं की बात नहीं सुनते। देश की राजधानी जंतर मंतर पर आज राहुल गांधी सत्ताधारियों से सवाल पूछ रहे हैं कि वाजिब सवाल पूछने पर संसद को बर्खास्त कर दिया जाता है। सोचिए किस तरीके से औरंगजेब कहकर जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। अगर कोई इसी सवाल को पूछ लेता है तो कुछ नफरती गैंग एक्टिव होकर कुछ नफरती गुर्गे जो हैं वो इन लोगों को डराने का काम करते हैं। तो पूरा देश जो है कुणाल कामरा के साथ है। कुणाल कामरा ने ये सच्चाई पहले ही बता दी थी कि जो कल उनके शो के बाद हुआ, दोनों वीडियो में अंतर है। सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, देश की राजधानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने कहा था कि मेरा शो रद्द कर दिया जाता है क्योंकि मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ। सरकार की जो चाटुकारिता करेंगे, सरकार में जो शामिल होंगे, असल में वो कितना भी बड़ा आरोपी हो, कितना भी बड़ा दंगाई हो, वो सब के सब बरी हो जाते हैं। पहले हुड़दंग करो, थिएटर तोड़ो, फिर जाकर भावनाएं आहत हो गई हैं बोलकर एफआईआर करो। महाराष्ट्र पुलिस सबसे पहले इनको गिरफ्तार करो। तो सोचिए दंगा ये करेंगे, एफआईआर ये करेंगे, मारपीट ये करेंगे, लोगों को डराने का काम ये करेंगे। असल में इस देश में चल क्या रहा है? क्या यही है देश के प्रधानमंत्री का विकसित भारत? क्या भाजपा सरकार यही चाहती है? महाराष्ट्र में भाजपा सरकार स्थापित होते ही ऐसा लगता है जैसे हम प्राचीन काल में प्रवेश कर चुके हैं, जैसे देश की तरक्की से, देश के आधुनिक दुनिया से, देश की टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये सब कुछ छोड़ के औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं। कुणाल कामरा की स्टैंड अप कॉमेडी से भी लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। अरे बलात्कार हो जाता है, बेरोजगारी से आपकी भावना आहत क्यों नहीं होती है? सोचिए एक दलित बच्चा बीएचयू कैंपस के बाहर 3 दिन से धरना दे रहा है, वहां पर भावना आहत क्यों नहीं होती है? बोध गया में लगातार महाबोधि के लिए धरना स्थल पर बैठे बौद्ध भिक्षु लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वहां पर भावना आहत क्यों नहीं होती है? ये कैसी भावना
है कि किसी के बोलने पर आपकी भावनाएं आहत हो जा रही हैं। इस फोटो के लिए कैप्शन दीजिए तो सोचिए किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद अरमान लिखते हैं कि इस देश में कुत्ते को कुत्ता बोलना, गधे को गधा बोलना और गद्दार को गद्दार बोलना पाप है। अरे भाई, जो तुमको वही बोला जाएगा ना, संविधान की शपथ लेकर उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं बेशर्म लोग। कुणाल कामरा जितना बहादुर कॉमेडियन कोई नहीं है। लोकतंत्र को खत्म करें, इन तानाशाहों से सीधा भिड़ जाता है इस कॉमेडियन। ये सरकारें घबराती हैं और ऑफिस तोड़ फोड़ कर रही हैं। इससे पता चलता है कितने डरपोक लोग हैं। और जाते जाते फिर से देश के प्रधानमंत्री का एक वायरल वीडियो सुनते जाइए। मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्रिटिसिज्म चाहिए। जो कहते हैं कि मैं क्रिटिसिज्म का समर्थक हूँ, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना होनी चाहिए। वो अलग बात है जब कोई आलोचना कर देता है, विपक्षी नेता हो, पत्रकार हो, जनता हो, सबको रौंद दिया जाता है। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।